हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक और ऑनेस्ट रिव्यू में बात करेंगे भूल चूक माफ फिल्म की, जिसका प्रमोशन भी चल रहा है। लेकिन उन सब की लीक से हटते हुए अगर इस फिल्म को मैं ऑनेस्टली कहूँ कि देखने लायक है भी या नहीं, क्योंकि इन सब की सिचुएशन में फिल्म की तरफ से जिस तरीके की पीआर एक्टिव की गई है उसमें आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। इसलिए शुरुआत में ही मैंने वो ऑनेस्ट वाला टैग डाल करके आपको बता दिया है कि रिव्यू कितना ज्यादा मैं इस वीडियो में ऑर्गेनिक रखूंगा। और उसी राह पर चलते हुए अगर शुरुआत में ही इस फिल्म के बारे में कहूँ तो हाँ, वन टाइम वॉच की टाइम पास वाली कैटेगरी में आप इस फिल्म को डाल सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है आपके मूड पर कि आप इस तरीके की फिल्में थिएटर में देखना पसंद करते हो या फिर घर बैठकर। क्योंकि हाँ, जिस टाइम लूप के कॉन्सेप्ट के साथ में ये फिल्म निकल कर आ रही थी, उसी टाइम लूप में इस फिल्म ने खुद को भी फंसा लिया था, जिसके बाद जाकर के पीवीआर के साथ उनकी सेटलमेंट और फिल्म थिएटर रिलीज, जिसके शायद 2-3 हफ्ते बाद फिल्म सीधे ओटीटी पर भी रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन देखना न देखना आप पर डिपेंड करता है। जिससे अगर आपने लव स्टोरी की उम्मीद लगा रखी है तो माफ कीजिएगा, मेकर्स ने जिस तरीके से ट्रेलर में वो चीजें हमें प्रेजेंट कर बताई थी टाइम लूप के कॉन्सेप्ट के साथ, उन सब पर इस फिल्म की कुछ और ही कहानी आपको सेकंड हाफ में देखने मिलती है। यानी फिल्म शुरुआत अपने वर्ल्ड को बिल्ड करने के चक्कर में कहानी से पूरी तरीके से भटक जाती है। और वो जो मैडो कॉलर का टिपिकल स्टाइल होता है इस तरीके के फॉर्मेट की फिल्मों को प्रेजेंट करने का, उन सब में एक्टर्स ने आकर के अपनी ड्यूटी लगाई है। यानी सारे एक्टर्स अपने रोल में ठीक ठाक से है। जिन सब की कास्टिंग भी मैं कहूंगा ठीक ही है, क्योंकि इस तरीके की कैरेक्टर की अगर लिखावट इस पूरे वर्ल्ड में की गई है तो हम उस पर बिलीव कर सकते हैं। जो कि अगर ये फिल्म चाहती तो इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से निखारते हुए अपनी ऑनेस्टी को सामने रखती। लेकिन ट्रेलर में सारी डिटेल देने के बाद अगर इस फिल्म को देखने का एक फैक्टर बनता है तो वो है टाइम लूप के कॉन्सेप्ट में देसी टच किस तरीके का डाला गया है। वेल, तो अनफॉर्चुनेट उस पर ये फिल्म बिल्कुल भी ज्यादा ना रिसर्च करते हुए अपने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मजाक में लेते हुए सेकंड हाफ में अलग टॉपिक दिखाती है। और उसके बाद उस सिचुएशन और समाज को मैसेज देने वाला जो ज्ञान नहीं राजकुमार राव ने नहीं बल्कि संजय मिश्रा ने उठा रखा था, जिसके बाद सारी ही सिचुएशन आप टिपिकल फिल्म के अंत की तरह काफी जल्दी से प्रेडिक्ट कर भी बैठ जाओगे कि अब होगा क्या। लेकिन फिर भी कहूंगा कि फिल्म फर्स्ट हाफ में कई सारी सिलीनेस के साथ आपको आज की जनरेशन का प्यार दिखाती है। और ये दो बेवकूफ निब्बा निब्बी भी जो हर एक चुनौती को पार कर बस किसी भी तरीके से शादी करना चाहते हैं, लेकिन तारीख है कि बदल नहीं रही। जहाँ रंजन अपनी सिचुएशन में बस उसने जो क्या गलती की है उसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन रिपीट वाले लूप में मेकर्स की तरफ से फिल्म को जो इंटरेस्टिंग बनाने का फैक्टर एडिटर के हाथों में छोड़ना चाहिए था, अनफॉर्चुनेट उसमें कहीं ना कहीं अपने 2 घंटे की लेंथ के साथ ये फिल्म बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाती। यानी 2 घंटे की ये लेंथ आपको इस लूप वाले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा वक्त इतना सा बोर करेगी, लेकिन उसके बाद जाकर के फिल्म अपने समय को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करती है और आपको देती है एक अंत, जिसे देखने के बाद आप कहोगे कि यार इसके लिए आपने इतनी जद्दोजहद करके फिल्म थिएटर में रिलीज करवाई, लेकिन असल में तो माल उस लेवल का नहीं है। लेकिन फिर से कहूंगा कि ये चीज आप खुद तय कीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वन टाइम वॉच में ये फिल्म मेरे लिए बस अपना सिंपल सा काम कर निकल जाती है, जिसकी मैं ज्यादा कंप्लेंट तो नहीं करूंगा। क्योंकि जब मेकर्स ने अपने इस प्रोजेक्ट पर ऑडियंस को समझने के हिसाब से ट्रीटमेंट दी है, खास करके यंगर ऑडियंस, निब्बा निब्बे समझ रहे हो ना, बिल्कुल उसी तरीके की, जो कि मैं कह सकता हूँ कि विक्की विद्या वायरल वीडियो से तो काफी ज्यादा लाख गुना अच्छी फिल्म है। लेकिन कास्टिंग को लेकर के राजकुमार राव को अच्छा खासा वर्क करना होगा, क्योंकि वो इस तरीके के रोल में इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं कि मानो कोई बाहर की ऑडियंस को अगर फिल्म दिखाई जाए तो वो कहेगा कि इनकी दूसरी पुरानी फिल्म इस फिल्म से कनेक्टेड है क्या, कैरेक्टर वही सेम है क्या। जी हाँ, बिल्कुल वही कंफ्यूजन इस फिल्म के साथ रहेगी, खास करके उनके कैरेक्टर को लेकर। बाकी ओवर एंड ऑल अगर अब फिल्म को रेटिंग के हिसाब से बांटा जाए तो मास ऑडियंस के लिए B+ की कैटेगरी वाली फिल्म है। तो वही क्रिटिक्स अब अगर प्रमोशन के चलते इस फिल्म को बहुत ज्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं तो आप समझ जाओगे भाई वो लोग A- की कैटेगरी में रखेंगे और कहेंगे क्या ही फिल्म बना करके दी है, जो कि आप अभी के लिए तो सभी जगह पर इस फिल्म को लेकर के सुन रहे होंगे। जिन सब पर मैं अपना टेक दूं तो मेरे लिए ये फिल्म वन टाइम वॉच के हिसाब से एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं दोबारा पलट करके कभी भी देखना नहीं चाहूंगा। इसलिए रेटिंग B- की मेरे लिए इस फिल्म को लेकर बिल्कुल ठीक है। आप अपनी राय कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत भूलूंगा। जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन